27 अक्टूबर 1962। दुनिया सो रही थी, लेकिन इतिहास जाग रहा था। समुद्र के ऊपर सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था। लहरें सामान्य थीं, आसमान धुंधला था और दूर कहीं अमेरिकी युद्धपोत अपनी दिशा में बढ़ रहे थे। लेकिन उसी शांत सतह के नीचे, अंधेरे और दबाव से भरी गहराइयों में, एक लोहे की पनडुब्बी के अंदर ऐसा तनाव उबल रहा था जिसकी गर्मी पूरी दुनिया को जला सकती थी। वह थी सोवियत पनडुब्बी B-59। उसके अंदर हवा भारी हो चुकी थी, बैटरियां कमजोर पड़ रही थीं, मशीनों की लगातार आवाज, पसीने और डीजल की गंध, थके चेहरों पर बेचैनी और हर आदमी की आंखों में एक ही सवाल, क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? अचानक पनडुब्बी कांप उठी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। अंदर मौजूद हर इंसान का दिल तेज धड़कने लगा। किसी ने चिल्लाकर कहा, हम पर हमला हो रहा है। कुछ ही मिनटों में एक ऐसा फैसला लिया जाने वाला था जो अगर गलत होता तो शायद न्यूयॉर्क, मॉस्को, लंदन और वॉशिंगटन जैसे शहर इतिहास बन जाते। लेकिन उस अंधेरे में एक आदमी बैठा था जिसने कहा नहीं। उस आदमी का नाम था वासिली आर्किपोव। यह कहानी है उस दिन की जब दुनिया लगभग खत्म हो गई थी और किसी को पता भी नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद लोगों ने सोचा था कि अब शायद शांति आएगी, लेकिन शांति नहीं आई। दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। दोनों शक्तिशाली थे, दोनों विजेता थे, दोनों दुनिया पर प्रभाव चाहते थे। अमेरिका पूंजीवाद और लोकतंत्र का चेहरा था, सोवियत यूनियन साम्यवाद और राज्य नियंत्रण का। यह सिर्फ विचारधारा की लड़ाई नहीं थी, यह डर की लड़ाई थी। और सबसे खतरनाक बात, दोनों के पास परमाणु हथियार थे, ऐसे हथियार जो कुछ मिनटों में लाखों लोगों की जान ले सकते थे। इसी टकराव को कहा गया कोल्ड वॉर। नाम भले कोल्ड वॉर था, लेकिन इसके अंदर छुपी आग बहुत गर्म थी। अमेरिका के बिल्कुल पास था क्यूबा। 1959 में वहां क्रांति हुई। नेता थे फिडेल कास्ट्रो। उन्होंने पुरानी सरकार हटाई और धीरे धीरे अमेरिका से दूरी बढ़ाकर सोवियत यूनियन से नजदीकी बना ली। अमेरिका के लिए यह खतरे की घंटी थी। फिर 1961 में बे ऑफ पिग्स हमला हुआ। कास्ट्रो सरकार को गिराने की कोशिश, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। अब कास्ट्रो और सोवियत यूनियन पहले से ज्यादा करीब आ गए। सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव ने एक साहसी और खतरनाक योजना बनाई। क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की जाएंगी। अगर यह योजना पूरी हो जाती तो अमेरिका के बड़े शहर कुछ ही मिनटों की दूरी पर होते। अक्टूबर 1962, अमेरिकी U-2 जासूसी विमान क्यूबा के ऊपर उड़ान भर रहा था। उसने तस्वीरें ली। जब तस्वीरें विकसित हुईं, कमरे में सन्नाटा छा गया। मिसाइल साइट्स बन रही थीं। तस्वीरें सीधे राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी के पास पहुंची। अब अमेरिका के सामने सवाल था, क्या हमला किया जाए, क्या इंतजार किया जाए, क्या बातचीत की जाए? गलत फैसला पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक सकता था। अंततः कैनेडी ने सीधा हमला नहीं चुना। उन्होंने चुना नेवल क्वारंटाइन, यानी क्यूबा की समुद्री नाकेबंदी। अमेरिकी नौसेना को आदेश मिला, क्यूबा की ओर जा रहे सोवियत जहाजों को रोको। दुनिया की सांसें थम गईं। लोग रेडियो सुन रहे थे। अखबारों में सिर्फ एक खबर थी, क्या अब परमाणु युद्ध होगा? लेकिन असली संकट समुद्र के नीचे चल रहा था। सोवियत यूनियन ने सिर्फ जहाज नहीं भेजे थे, उसने सबमरीन भी भेजी थी। उनमें से एक थी B-59। यह डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी थी। इसके पास था एक ऐसा हथियार जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को थी, न्यूक्लियर टॉर्पीडो। एक ऐसा टॉर्पीडो जो अगर दागा जाता तो परिणाम सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं होगा, बल्कि पूर्ण परमाणु युद्ध की शुरुआत हो सकती थी। पनडुब्बी पर मौजूद थे कैप्टन वॉलेंटीन सवित्स्की, पॉलिटिकल ऑफिसर इवान मास्लेनिकोव और वरिष्ठ अधिकारी वासिली आर्किपोव। यहीं से इतिहास बदलने वाला था। कई दिनों से B-59 समुद्र के अंदर थी। यह न्यूक्लियर सबमरीन नहीं थी, इसलिए इसे बैटरियां चार्ज करने के लिए ऊपर आना पड़ता था। लेकिन अमेरिकी नौसेना आसपास थी, इसलिए वह नीचे ही रही। अंदर की हालत खराब होती गई। तापमान बढ़ गया, हवा भारी हो गई, ऑक्सीजन कम थी, लोग थक चुके थे।
तनाव चरम पर था। सबसे बड़ी समस्या थी अज्ञानता। किसी को नहीं पता था ऊपर क्या हो रहा है। क्या मॉस्को पर हमला हो चुका है? क्या अमेरिका और सोवियत यूनियन युद्ध में उतर चुके हैं? क्या दुनिया खत्म हो रही है? अंधेरे में बैठा इंसान सबसे ज्यादा डरता है क्योंकि उसे सच नहीं पता होता। अमेरिकी युद्धपोतों ने B-59 को खोज लिया। उन्होंने छोटे प्रैक्टिस डेप्थ चार्जेस गिराने शुरू किए। उनका उद्देश्य था संकेत देना, हमने तुम्हें ढूंढ लिया है, ऊपर आओ। लेकिन B-59 के अंदर बैठे लोगों को यह जानकारी नहीं थी। उनके लिए हर धमाका एक हमला था। अचानक पनडुब्बी हिली, लाइट्स कांपी, चेहरों पर डर उतर आया। गलतफहमी कई बार मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक होती है। कैप्टन सवित्स्की का धैर्य टूट चुका था। उन्होंने कहा, अगर युद्ध शुरू हो चुका है तो हम खाली हाथ क्यों मरे? उनकी नजर न्यूक्लियर टॉर्पीडो पर थी। अगर वह लॉन्च होता तो अमेरिकी बेड़े पर परमाणु हमला माना जाता। इसके बाद जवाबी हमला लगभग निश्चित था, लेकिन लॉन्च के लिए 3 वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति चाहिए थी। 1 सवित्स्की, 2 मसलेनिकोव, 3 आर्किपोव। पहले 2 तैयार थे, अब सबकी नजर तीसरे आदमी पर थी। अगर वह हां कह देता तो शायद दुनिया बदल जाती। आर्किपोव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने सोचा, उन्होंने स्थिति को समझा, फिर शांत आवाज में कहा, हमें पक्का नहीं पता कि युद्ध शुरू हुआ है। सिर्फ धमाकों की आवाज सुनकर परमाणु हथियार नहीं चलाया जा सकता। पहले सतह पर जाकर स्थिति देखनी चाहिए। कप्तान नाराज हुए, बहस हुई, तनाव और बढ़ गया। लेकिन आर्किपोव पीछे नहीं हटे, क्योंकि वे जानते थे अगर ऊपर युद्ध शुरू नहीं हुआ तो यह टॉर्पीडो युद्ध शुरू कर देगा। अंततः उनकी बात मानी गई। न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च नहीं हुआ। B-59 धीरे धीरे ऊपर आया। ऊपर अमेरिकी जहाज मौजूद थे। तनावपूर्ण क्षण था। अगर कोई गलती होती तो हालात फिर भड़क सकते थे, लेकिन हमला नहीं हुआ। समुद्र की लहरें चलती रहीं। दुनिया बिना जाने कुछ मिनट पहले अपने सबसे खतरनाक मोड़ से गुजर चुकी थी। मान लीजिए वह परमाणु टॉर्पीडो दाग दिया जाता। संभावित घटनाक्रम कुछ ऐसा हो सकता था। अमेरिकी युद्धपोत नष्ट होता, अमेरिका इसे सोवियत न्यूक्लियर अटैक मानता, जवाबी हमला होता, क्यूबा पर एयर स्ट्राइक्स शुरू होते, सोवियत यूनियन प्रतिक्रिया देता, यूरोप युद्ध में खिंचता, परमाणु मिसाइलें दागी जाती। उस समय दोनों पक्षों के पास इतने हथियार थे कि करोड़ों लोग मारे जा सकते थे। कोई विजेता नहीं बचता। व्हाइट हाउस में केनेडी दबाव में थे। कुछ सलाहकार कह रहे थे, अभी हमला करो, लेकिन केनेडी जानते थे कि हमला दुनिया को जला सकता है। उधर क्रुश्चेव भी दबाव में थे। अगर पीछे हटते हैं तो कमजोर दिखेंगे, अगर नहीं हटते तो युद्ध बढ़ेगा। अंततः संदेशों और गुप्त बातचीत के बाद समाधान निकला। सोवियत यूनियन क्यूबा से मिसाइलें हटाएगा, अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। बाद में तुर्की से अमेरिकी मिसाइलें हटाई जाएंगी। दुनिया ने राहत की सांस ली। जब संकट टला, लोगों ने नेताओं के नाम सुने, लेकिन वासिली आर्किपोव का नाम हेडलाइंस में नहीं आया। क्यों? क्योंकि कोल्ड वॉर सीक्रेटरी बहुत गहरी थी। कई सैन्य घटनाएं क्लासिफाइड रहीं। B-59 की कहानी दशकों तक दुनिया से छुपी रही। बाद में जब शोध और दस्तावेज सामने आए, तब लोगों ने जाना कि उस दिन समुद्र के नीचे क्या हुआ था। और तब कई लोगों ने उन्हें कहा, द मैन हु सेव्ड द वर्ल्ड। 27 अक्टूबर 1962 को सूरज डूबा और अगली सुबह फिर उगा। लोग अपने काम पर गए, बच्चे स्कूल पहुंचे, शहरों की बत्तियां जलती रहीं, दुनिया चलती रही। उसे पता भी नहीं था कि वह कितनी करीब आ गई थी अंत के, और उसे यह भी नहीं पता था कि समुद्र की गहराई में एक इंसान ने बिना किसी शोर के एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास का रास्ता बदल दिया। उस इंसान का नाम था वासिली आर्किपोव।